अपने शोहदा की कुर्बानियों के एतराफ का काबिल तहसीन तरीका। लाहौर पुलिस के अफसरान ने 2017 में शहीद होने वाले कांस्टेबलान अली रजा और गुलाम मुर्तजा की बहन को बेटी की तरह पूरे प्रोटोकॉल और एजाज के साथ घर से रुखसत किया। आइए दिल को छू लेने वाली इस तकरीब का अहवाल जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। सब्जी मंडी बम धमाका 2017 में हुआ, जिसमें 2 पुलिस मुलाजिम कांस्टेबल अली रजा और गुलाम मुर्तजा शहीद हो गए। अब इनकी बहन की शादी थी और पुलिस ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ बारात को रिसीव किया और बहन के सर पर कुरान पाक के साये में उसको रुखसत किया गया। इस इवेंट में, इस शादी की तकरीब में 2 एसपी साहिबान ने शिरकत की। एक का नाम है ईसा सुखेरा साहब, एसपी कैंट है, और दूसरे एसपी एंटीरॉयड हैं। सीआरओ का चार्ज भी ले रखा है इमरान साहब ने। उनके पास चलते हैं और सारी शादी की तकरीब के बारे में डिटेल्स जानते हैं। एसपी कैंट ईसा सुखेरा साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। शादी के फंक्शन में जाना और फिर सर पर हाथ रखना बहुत ही हिम्मत, हौसले और साथ में एक सॉफ्ट आपका कॉर्नर है जो आप शो करते हैं अपने शोहदा के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ। ईसा साहब बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से। 2017 में हमारे 2 पुलिस के जवान अली रजा और गुलाम मुर्तजा, ये दोनों सगे भाई थे, एंटी राइट में थे। 2017 के सब्जी मंडी के ब्लास्ट में इनकी शहादत हो गई। इनकी एक बहन थी जिनकी के शादी दिसंबर के अंदर उसकी डेट तय हुई। फिर हमने ये डिसीजन लिया कि इस मौके पर, जो खुशी का मौका है जब उनकी बहन की रुखसती होती है, तो लाहौर पुलिस के 2 अफसर जो हैं वो वहाँ जाएं और कम से कम एसपी रैंक के, और वो उनके भाइयों की तरह उनके सर पे हाथ रख के और उनको वहाँ से इज़्ज़त के साथ रुखसत करें। तो मैं बतौर एसपी कैंट और इमरान साहब बतौर एसपी एआरएफ, हम दोनों वहाँ गए। हमने उस इवेंट को अटेंड किया और अपनी नेक दुआओं और उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको रुखसत किया। बारात है, उसको वेलकम करें, उसमें ना सिर्फ हमारे जवान यूनिफॉर्म में हों, हमारी लेडीज़ वहाँ पे हों। और उसके बाद हम जब बारात आई तो उनको हमने बुकेज़ पेश किए। जो हमारी लेडी कांस्टेबल्स थी जी, उन्होंने उनके ऊपर फूल की पत्तियाँ जो थी वो निछावर की, और उसके बाद हम बड़े एजाज़ के साथ उनको लेकर बारात को रिसीव करके स्टेज तक आए। हमारी बहन है, उनको जब रुखसती हो रही थी तो हमारे माशरे के अंदर कुरान पाक जो है वो दुल्हन के सर पे रखा जाता है और उसके साये में, तो उसमें मैं भाई के तौर पर मैंने खुद उसको होल्ड किया कुरान पाक को, और इस तरह से उनको गाड़ी में बिठाने तक हमने। और फिर उसके बाद डॉल्फिन की जो गाड़ियाँ थीं, पीरू की गाड़ियाँ थीं, और जो हमारी जो लोकल पुलिस की गाड़ियाँ थीं, उसके पूरे एजाज़ के साथ हम उनको उनके जो ससुराली घर था वहाँ तक हम उनको छोड़ कर आए। कैंट डिवीजन को आप कैसे देखते हैं? जहाँ भी आपकी पोस्टिंग रही, क्राइम को आपने कंट्रोल किया, जिसके वाज़ेह सबूत हमारे सामने हैं, सर्टिफिकेट्स जो आईजी साहब ने आपको दी हैं। कैंट को आप कैसे देखते हैं? कैंट एक बड़ी चैलेंजिंग जगह है, क्योंकि कैंट डिवीज़न में मेरे पास 16 थाने हैं, 9 चौकियाँ हैं, बहुत बड़ा एरिया है। अगर हम देखें तो इसमें जो कंटोनमेंट का इलाका है इटसेल्फ एक बहुत सेंसिटिव है, इसके साथ डीएचए, और इस एरिया के अंदर जो है हमारे पास एक बड़ा मिक्स है, एक अर्बन पॉपुलेशन का जो पोश पॉपुलेशन लाहौर की है, और प्लस ये कि जो रूरल एरियाज़ हैं, और फिर ये कि जो फार्म हाउसेज़ हैं जहाँ डेवलपमेंट हो रही है, जैसे ये बरकी, हडियारा, इस साइड पर भी। तो अब इसमें यह है कि यहाँ के बड़े डाइवर्स चैलेंजेस हैं। कुछ थाने ऐसे हैं जो बिल्कुल जो है वो हमारे रूरल एरियाज़, जैसे मैंने बताया कि उनको डील करते हैं, जहाँ पर इवन मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स भी, जैसे हम हडियारा की बात करें या अगर हम बाटापुर की बात करें, वाघा बॉर्डर हमारे पास है, चौकी बाटा की अगर हम बात करें, जो चौकी वाघा है, तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर इवन मोबाइल सर्विस भी हमारी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। और कुछ जो हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड और मॉडर्न एरियाज़ हैं, जैसे हम यहाँ इस वक्त बैठे हैं द हार्ट ऑफ कैंट। तो इसी तरह हमारे क्राइम के भी चैलेंजेस जो हैं वो रूरल अर्बन मिक्स हैं। कुछ हमारे बहुत ही ज़्यादा जो है वो गुंजानाबाद इलाके हैं, जैसे हरबंसपुरा, बागबानपुरा, वो एरिया भी हमारे पास है, मनावा।
तो यहाँ के चैलेंजेस जो हैं, जो मेरी पहली पोस्टिंग थी उससे बहुत डिफरेंट है, लेकिन ये है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली जो है 3 से 4 दिन पहले एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया कैंट डिवीज़न के अंदर, जिसके अंदर हमने जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, जो थाने की अपनी पुलिस है, उसको हमने एम्पावर किया है। उनको हमने नए LTE सेट्स दिए हैं, उनको हमने नए बाइक्स दिए हैं, उनको हमने नए POL कार्ड्स दे के उनकी प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी और सिक्योरिटी ड्यूटी से एग्जेम्पशन ली है। उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर जो है वो बैन करवाया है 3 माह का, और अब हमने उनको फील्ड में लॉन्च किया है जो हमारे A कैटेगरी के थाने हैं। तो ये जो हमारी टीम्स हैं, ये पिछले 48 घंटों में इन्होंने इतनी रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी है कि जो हमारी पुलिस का क्लेम है कि अगर रिसोर्सेज दिए जाएं और अगर प्रॉपर इनकी रेस्ट और इनकी ड्यूटीज़ और इन सबको दे के और मोटिवेशन के साथ फील्ड में भेजा जाए तो हमारी पुलिस बड़ा आउट परफॉर्म करती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। SP एंटीरॉयड मोहम्मद इमरान साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। शोहदा की बहन की शादी हुई, खुद गए, जाकर सर पर हाथ भी रखा, बारात को रिसीव भी किया और फिर बहनों की तरह उसको रुखसत भी किया। मेरे साथ एंटी राइट की फ़ोर्स की ख़वातीन भी तकरीबन 12 मौजूद थीं, और उसके अलावा मेरे साथ पुलिस के अपने मेल जवान भी थे। DSP साहब थे, राणा नदीम साहब, वहाँ पर मैं था। उसके अलावा 2 SHO भी मौजूद थे, और सब डिवीज़न का सर्कल का जो SDPO था वो भी मौजूद था, और मैं और SP कैंट भी मौजूद थे। तो इस फंक्शन को हमने अपना समझ के और अपनी बहन की तरह उसको रुखसत किया था, और उसके लिए हमने तमाम अरेंजमेंट्स भी किए थे, और उसके अलावा हमने दूल्हा को रिसीव भी किया था। सिर्फ बारात में शमूलियत की या वलीमे पे भी गए, मेहंदी पे भी गए, या इसके अलावा और इंतजामात को भी देखा? बाकी जो इंतजामात थे वो उनके फैमिली के अपने थे, वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन उनकी पहले थी, लेकिन ये जो फैमिली का बारात का फंक्शन था, रुखसती का, ये सारा हमने खुद अरेंज करवाया था। उसके लिए जो वो हॉल था, मैरिज हॉल, वो भी SP कैंट ने बुक करवाया, और मीनवाइल चूँकि वो एंटी राइट में उस टाइम सर्व करते, तो एंटी राइट की तरफ से भी हमने उनकी सफिशेंट सपोर्ट की थी ताकि उनको कोई परेशानी न बने, उनके जहेज़ के हवाले से, और बाकी तमाम ज़रूरियात में उनकी हमने पूरी मदद की थी। पुलिस डिपार्टमेंट ने बर्दाश्त किए? जी जी। ये बता दीजिए कि जब शादी की डेट फिक्स की गई तो आप लोगों को बताया गया था, या आप लोगों ने खुद ये डिसीजन लिया कि नहीं हम सारे मामलात को देखेंगे? ये असल में जब CCPO गुलाम महमूद डोगर साहब थे तो उनके टाइम में उन्होंने ये डायरेक्शन दी थी SP साहब को, एंड देन SP एंटी राइट को भी दी गई थी कि आपने इस फंक्शन में खुद शरीक भी होना है और इनको सपोर्ट भी करना है। तो ये तकरीबन उनके फंक्शन से 2-2.5 माह पहले की बात है। दैन CCPO साहब का ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद चूँकि ऑलरेडी हमें इंस्ट्रक्शन इशूड थी, और हमारे लिए ये वैसे भी अखलाकी तौर पे भी एक जिम्मेदारी थी हमारी कि हम इस फंक्शन में शमूलियत करते और इसको उनके लिए आसानी करते। तो वो कमांड की तरफ से भी डायरेक्शन थी, और फिर हमारी अपना भी एक शौक़ जज्बा था, तो उस हवाले से, क्योंकि ये हमारी बहन थी जो रुखसत हो रही थी, तो इसमें हमारी शमूलियत बहुत ज़रूरी थी। थैंक यू सो मच। जी वेलकम। सुमेरा की वालिदा और वालिद साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। ये क्या जज्बात रखते हैं, ये हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 5 बेटे सन, 2 बेटियां। 2 बेटे अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हो गए। सुमेरा की जब बात पक्की की, डेट फाइनल की कि इस डेट को हमने शादी करनी है, फिर इंतजामात शुरू किए, फिर तैयारियां शुरू कीतियां। अच्छा। फिर बहुत याद आए, याद बहुत ज़्यादा, बेटे याद आए? बेटे याद आए बहुत ज़्यादा, उन्होंने करते रहे विच। हाँ। तो मेरे पुत्र विच नहीं है, हाँ। बहुत ज़्यादा तकलीफ आती रही। जब बेटे शहीद हुए थे, 2017 की बात है, तब सुमेरा छोटी सी थी। हाँ जी, सुमेरा बहुत ज़्यादा करती सी उदों। फिर भाई सन सुमेरा नाल बहुत ज़्यादा प्यार सी उन्हां दा। अली रज़ा दा तो बहुत ही प्यार सी ना, सुमेरा नाल भी, सारे नाल ही, गुलाम मुर्तज़ा दा भी। अली रज़ा तो ऐसी जिवें भाई भी सी ते दोस्त भी सी। अच्छा। और प्यार सी ना। आप लोगों ने खुद पुलिस को अप्रोच किया था या पुलिस ने आप लोगों को अप्रोच किया था? खुद ही किया सी। उन्होंने कहा था कि हम सारा करेंगे इंतजाम? हाँ जी, बहुत ज़्यादा उन्होंने साडे नाल, बहुत ज़्यादा उन्होंने साडे नाल कीता वे। वालिद साहब से बात करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? खैरियत, शुक्र है अल्लाह का। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बेहतर इंशाअल्लाह। हाँ जी। पुलिस ने कितना कोऑपरेट किया? पुलिस के हमारे जो CCP लाहौर है उन्होंने, और DIG लाहौर, SSP लाहौर, और SSP लाइन के जो SP हैं उन्होंने, SP
एंटी रैट के एसएसपी और एसपी कैंट साहब जो लाहौर के एसपी कैंट हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत तामन किया है और उन्होंने हर काम खुद किया है, हमें नहीं करने दिया। हाँ जी, हर काम उन्होंने, जब बारात आई तो जो प्रोटोकॉल था उन्होंने लगाया और प्रोटोकॉल के साथ ही उन्होंने रुखसती की। वो सब जो है ना उन्होंने किया है। एसपी कैंट और एसएसपी जो लाइन के एसपी हैं उन्होंने किया। हाँ जी, 65 साल मेरी उम्र हो गई है। 65 साल में ऐसी शादी मैंने नहीं देखी जितना प्रोटोकॉल उन्होंने दिया है ना। मैं नहीं कभी भी किसी बारात पर या किसी जगह नहीं देखा। यकीनन जब खुशी के मौके पर कोई साथ खड़ा होता है या गम के मौके पर जब कोई साथ खड़ा होता है तो वो आपको सारी ज़िंदगी के लिए याद रहता है। और ये एक ऐसी मुनफरिद शादी है जिसमें प्रोटोकॉल भी लगा, पुलिस अफसरान ने हाज़िरी भी दी, शिरकत भी की और बारात को रिसीव भी किया और कुरान पाक के साए में बेटी को रुखसत भी किया, बहन को रुखसत भी किया। वालिदा क्या जज्बात रखती हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहती हैं पुलिस के लिए? मैं कहना चाहती हूँ उस टाइम ते मेरे पुत्र हैं जिसमें विच खलोते हैं, मेरे बेटे नाल खलोते सन। एडा सोहना ना प्रोटोकॉल दिता है ना, सारी बरात वेखती रह गई, सारी दुनिया ही वेखती रह गई। बड़ा अच्छा उन्होंने किया। मेरी बेटी नूं घर तिक्कर छोड़ के आए जिवें भरा करदे ने, भरावां नालों वध उन्हां कीता साडे नाल। अल्लाह 2 बेटे शहीद हुए, अल्लाह के घर में चले गए, अल्लाह के पास चले गए और अल्लाह ने वर्दी वाले कितने और बेटे दे दिए। बड़े बेटे आ दी उस टाइम ते मेरे इंज सी जिवें मेरे सारे बेटे विच खड़े हुए ने। दिल बड़ा हुआ, हौसला हुआ। मुर्तज़ा अली रज़ा विच खड़े सन। मैं वेख के नाले मैं रोंदी सन, नाले मैं बड़ा खुश हुंदी सन। पुत्तर अज तुसीं मेरे टाइम ते पूरे खड़े जे विच। ते अफसरां ने बड़ी साडे नाल देखभाल की, बहुत ज़्यादा मेरी बेटी दे नाल उन्होंने इंज कीता जिवें ना बस उन्हां दी अपनी सक्की बेटी दी शादी। तुसी राजी हो, खुश हो? बहुत ज़्यादा असीं खुश हां, बहुत ज़्यादा खुश हां। अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन।